हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज अकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है आईसीसी पर और पिछली वीडियो में मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की आईसीसी पर कि आईसीसी ने जो है वो एक अनबैलेंस किस्म का रवैया रखा है, एक बायस किस्म का रवैया रखा है। इंडिया के लिए जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो क्रिकेट टीम्स हैं, उनके लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी गई। रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग, इंडिया को बिल्कुल पास जो है वो होटल दिया गया न्यूयॉर्क में और उनको प्रैक्टिस सेशन भी दी गई है। इंडिया को जो है वो बिल्कुल न्यूयॉर्क में ही उन्होंने लैंड किया, न्यूयॉर्क में ही उन्होंने वार्म अप मैचेस खेले, न्यूयॉर्क में ही उन्होंने जो है वो अपना पहला मैच खेला, न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले। तो सारा तो उनका जो टाइम है न्यूयॉर्क में गुजरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने आईसीसी ने सपोर्ट तो किया, आईसीसी ने बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए तो रखा है और जो बाकी टीम्स हैं उनके लिए नहीं रखा। लेकिन मैं ये जब मैंने खोज लगाई, जब मैंने बातचीत मजीद की और तो मुझे ये पता लगा कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें नाअहली है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो एक निकम्मापन, नालायकी जो है वो हमें नजर आ रही है। बात ये हुई है कि नवंबर अक्टूबर में जो है वो आईसीसी ने प्रपोजल भेजा था, टी20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो पीसीबी को भेजा था और पीसीबी ने जो है वो तब देखा था कि भाई हमारे जो है वो मैचेस हमने लैंड करना है डैलस में और फिर उसके बाद डैलस में हम रहेंगे और फिर हम लोग जो है वो एक दिन दो दिन पहले जो है वो पहुंचेंगे न्यूयॉर्क पे। उसके बाद हमारा इंडिया के खिलाफ मैच होगा, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के जो है वो लैंड भी न्यूयॉर्क में करेंगी, वार्म अप मैच भी, प्रैक्टिस मैच भी, प्रैक्टिस सेशंस भी, पहला मैच भी और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंडिया खेलेगी। तो ये जो है वो सारा जो एक वो कहते हैं ना कि बायस किस्म का एक फेवरेटिज्म जो है वो हमें नजर आ रहा था। पीसीबी को ये बात पता थी नवंबर अक्टूबर में। अच्छा, तब के जो एक्स डायरेक्टर थे ना क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोहम्मद हफीज, उन्होंने जो है वो इस पर आवाज उठाई थी। उन्होंने ये बात कही थी पीसीबी को कि भाई ये जो आपका स्केड्यूल है ना टी20 वर्ल्ड कप का, ये बिल्कुल ही वन साइडेड है, इस पर आप आवाज उठाएं, इसको चेंज करवाएं, आईसीसी को बोलें कि यार ये आप बिल्कुल जो है वो एक बैलेंस किस्म का हमें स्केड्यूल भेजें। ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए जो वो ज्यादा ट्रैवलिंग है और कम प्रैक्टिस है न्यूयॉर्क में, जबकि जो इंडिया है उसकी ट्रैवलिंग सिर्फ न्यूयॉर्क में पहुंचना है और वहीं से मैच खेल के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है। पाकिस्तान ने अगर इंडिया के खिलाफ मैच खेले तो उसकी प्रैक्टिस भी जो उस तरह की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो वन साइडेड किस्म की दे दें। तो मोहम्मद हफीज जो अभी उनको हटा दिया गया और अभी वो जो है वो एज एन एनालिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये आवाज उठाई थी तब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई ये आप इस पर जो है वो चेंज करवाएं, आईसीसी को बोले हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो रिजीम चेंज होगी, चेयरमैन चेंज हो गया, सारा कोचिंग पैनल चेंज हो गया, मोहम्मद हफीज को भी जो है वो हटा दिया गया। काफी ऊपर नीचे जो थे ना डेजिग्नेशन, वो काफी ज्यादा जो है वो चेंज हो गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी आ गए थे, वहाब रियाज को जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि पीसीबी को ये पता भी था कि हमारे साथ जो वो ज्यादती होने वाली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को नहीं लिखा, आईसीसी को रिक्वेस्ट नहीं की, आईसीसी को नहीं कहा कि यार ये हमारी ट्रैवलिंग का जो वो इसमें मसला होगा, आप क्यों इंडिया को जो है वो सारे मैचेस न्यूयॉर्क में दे रहे हैं, उनको सारे प्रैक्टिस सेशन न्यूयॉर्क में दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को जो वो डैलस में उतार रहे हैं, डैलस में प्रैक्टिस सेशन ज्यादा है, उसके बाद हम लोग जो है वो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो न्यूयॉर्क में करेंगे और फिर इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता भी था कि ये हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी जो है इस पर आवाज नहीं उठाई। तो ये तो नालायकी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुई है। बाकी हम आईसीसी को इस पर क्या कहें या बीसीसीआई को इस पर क्या कहें या इंडियन क्रिकेट टीम को इस पर क्या कहें, ये तो गलती पीसीबी की है। पीसीबी की जो लोग बैठे हुए, जो एक ही तरह के चेहरे हैं, जो पूरे सारे साल से एक ही जो है वो नजर आते हैं, उन्होंने जो इस पर क्या काम किया है ये उनकी वजह से हुए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ट्रैवलिंग हुई है, जो प्रैक्टिस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो वो नहीं मिली, ये पीसीबी की वजह से हुआ है। न्यूयॉर्क में अगर इंडियन क्रिकेट टीम को फैसिलिटीज मिल रही है तो ये बीसीसीआई ने आवाज उठाई अपनी टीम के लिए। उन्होंने आईसीसी को कहा होगा कि भाई हमें न्यूयॉर्क में हमारा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपने प्रैक्टिस भी हमें जो है वो न्यूयॉर्क में करवानी है, हमने लैंड भी जो है वो न्यूयॉर्क में करना है। इतना पावा उनका जो है वो आईसीसी के सामने चलता है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कुछ कहता ही नहीं है, रिक्वेस्ट ही नहीं करता, रिक्वेस्ट करता है तो वो टर्न डाउन हो जाती है, कोई सुनता ही नहीं आईसीसी में। ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो बीसीसीआई का है। लेकिन फिर भी भाई आवाज तो आप कम से कम उठाओ ना, अपने हक के लिए आवाज तो उठाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो आवाज ही नहीं उठाई और फिर उसका क्या हुआ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी उसकी डैलस में जो है वो लैंडिंग हुई, वहां मैच खेला, वहीं वार्म अप मैच जो भी था, वार्म अप मैच भी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं मिला।
प्रैक्टिस की और फिर अब एक प्रैक्टिस के बाद जो वो न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ जो वो मैच डाल दिया गया। तो ये तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली हुई ना, इस पर आईसीसी को तो नहीं कह सकते, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज जो वो करना चाहिए कि अपनी टीम के लिए जो वो सहूलियात थी आपने उसके लिए आवाज ही नहीं उठाई। बीसीसीआई ने आवाज उठाई ना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो उनको सहूलियात मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं उठाई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो वो नहीं मिली, और एक जो है वो कहते हैं ना कि बस ठीक है सेकेंडरी के तौर पे आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो वो ट्रीट किया। अपनी फीडबैक से जरूर आगे रखिएगा। अरफा फिरोजा की को इजाजत दिए, अल्लाह हाफिज।